रणनीति क्या है? हम तो आप जानते हैं कि पूरा देश देख रहा है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला हुआ है, केजरीवाल बंद हुए हैं, देश में हालत खराब है। किसी भी देश की इमेज करेंसी से बनती है। रुपया पिट गया है डॉलर के मुकाबले। इन्होंने नोटबंदी को मुद्दा बनाया था, कहा था अब और नहीं महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार आ गई, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बेरोजगारी जबरदस्त है, हर एक घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले का जो घोटाला है वो तो इतना बड़ा है कि सारी इनकी गारंटी फेल हो गई। तो आप दहशत के माहौल में चुनाव करा रहे हैं और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया। तो देश देख रहा है और ऐसे में मेरा ये मानना है कि देश अब डिबेट करने लगा है केंद्र सरकार के कामों पर। तो मैं इतना कहता हूं कि जब एमपी का चुनाव होता है तब बीजेपी कह रही है कि आप हमारे नेता को देखो और प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट वोट मांग रहे हैं। एमपी वो होता है जो आपके सुख दुख में काम आए, जो आपके लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाए, जो आपकी स्टेट के मुद्दों को उठाए। यदि सारे लोग सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे देंगे, प्रधानमंत्री डायरेक्ट वोट लेने लगेंगे दोनों पार्टियों में नेता लोग, तो फिर आपके सुख दुख में कौन काम आएगा? सांसद वो होता है जो आपके सुख और दुख में काम आए, जो आपका फोन उठा सके, जो आपकी बात सुन सके, कोई प्रॉब्लम हो तो आकर खड़ा हो सके, उसी को सांसद कहते हैं। जयपुर में सारे कांग्रेसी नेता एकमत है। वो अंदर कांग्रेसी नेता ही बैठे हैं, सब लोग एकमत है। और चुनाव में सब पार्टियों में नेता तो एकमत होते ही हैं। अब फैसला जनता को करना है। हमें जनता पर भरोसा है कि जनता हमारा साथ देगी, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। सुबह आपने अपनी प्रतिक्रिया दी गौरव वल्लभ को लेकर, वो पाप के नहीं नरक के भी भागीदार। मैंने उनके लिए नहीं कहा है, मैं वापस कह रहा हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन युद्ध शुरू होने के बाद कोई भी व्यक्ति, मैं गौरव वल्लभ जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हो, उनको बता रहा हूं। गौरव वल्लभ जी सुन लो, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन जो आदमी युद्ध शुरू होने के बाद अपने परिवार को छोड़कर दूसरे की सेना में शामिल हो जाता है, वो नरक का भागीदार बनता है। तो भगवान कृष्ण को पढ़ना चाहिए, उसके बाद युद्ध शुरू होने के बाद परिवार को छोड़ना चाहिए। जिस परिवार ने आपको पहचान दी, चेहरा दिया, तो अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो जब विवेक खत्म हो जाता है तब इतना सम्मान दिया इस चेहरे को कौन जानता था। कांग्रेस ने पहचान दी। अब आप भाग रहे हैं, कोई डर में भाग रहा है, कोई लालच में भाग रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इससे बीजेपी का पता चल रहा है कि बीजेपी चुनाव लूज कर रही है, इसलिए सब कुछ जोड़ तोड़ कर रही है। गौरव वल्लभ जैसे नेता जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत जो लंबे समय से चल रही थी वो दूर होती नजर आ रही है। कल एक बयान आया था पायलट साहब का, उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है इनके साथ हूं और इनके बेटे के चुनाव प्रचार में भी जाऊंगा। बिल्कुल, सचिन पायलट जी ने अपनी बात कही और वो दोनों सब जगह मिलकर भी प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, क्योंकि युद्ध की घड़ी में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। राजस्थान के लिए कितना अच्छा होगा ये? देखिए, राजस्थान के लिए मानकर चलना, पिछली बार 25 सीटें जीती थी बीजेपी, इस बार बीजेपी की हालत खराब है। हम बराबर सीटों पर टक्कर दे रहे हैं, इसलिए सीटें हमारी 1-2 सीट हमारी या तो ऊपर आएगी या फिर बराबर आएगी। राज्यसभा 6 तारीख को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो जयपुर में रहेगा, किस तरह की तैयारी है, कौन कौन लगभग? वो तैयारी चल रहे हैं, उसी तैयारी के लिए हमने मीटिंग रखी। रविंद्र सिंह भाटी काफी भीड़ कर रहे हैं बाड़मेर। नो डाउट रविंद्र सिंह भाटी की भीड़ जबरदस्त है और वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे नौजवान नेता जो जब अच्छा चुनाव लड़ते हैं, तो हम भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, तो मैं ऐसे नौजवान होने के बाद ऐसी हालत होती है। आपने अपने आप को कमजोर भी बताया एक बयान। तो कमजोर तो है ही ना। आप बताइए, जब आदमी की तबीयत ठीक नहीं हो, चुनाव हार गया हो और 6 सीटें बीजेपी के पास हो, 2 सीट सिर्फ हमारे पास हो, तो कमजोर तो हमें। जनता मदद करेगी तो मजबूत हो जाएंगे। अब जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मजबूत हो जाएंगे। मैं झूठ कैसे बोल दूं, सच्ची तो कह रहा हूं। मुझे अभी मेरी आवाज को लोगों की आवाज की जरूरत है। यदि लोगों की आवाज मेरी आवाज के साथ मिल गई तो मेरी आवाज जिंदा रह जाएगी, नहीं मिली तो फिर मारे जाएंगे। देखते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसा भी कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती टिकट दिया गया है। अब टिकट तो जबरदस्ती दे या वैसे मांगने पर दे, टिकट का सम्मान अपना, पूरी दम से लड़ रहा हूं और जीतने के लिए लड़ रहा हूं। और आप देख लेना, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा तो मेरे कल रिजल्ट आएगा भगवान की दया से। जयपुर का प्यार मिल गया लोगों का तो हम जीतेंगे। ठीक है।